कामदेव के रूप में ही रुक्मणी मैया के गर्भ से प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की। पूर्व में आप लोगों को यह श्रवण करवाया गया है, जो भगवान श्री रामावतार में राम के रूप में उपस्थित हुए, राम के रूप में जो प्रकट हुए, वही भगवान कृष्णावतार में कृष्ण हुए हैं। और ये बलभद्र हैं, जो शेषावतार में भगवान लक्ष्मण हुए, वही द्वापर में बलभद्र हुए हैं। और भरत जी प्रद्युम्न और शत्रुघ्न अनिरुद्ध के रूप में हुए हैं। तो ये भरत जी ही द्वापर में प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं। अब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान ऐसा क्यों हुआ, ये कामदेव कौन है और ये प्रद्युम्न कौन है। जब ऐसा प्रश्न किया तो कहते हैं कि सुनो परीक्षित, पूर्व जन्म की यह चर्चा है, यह कथा है कि जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया, क्योंकि कामदेव ने आज ऐसा दुस्साहस किया कि भगवान शंकर के कामोत्तेजना को जगाने का इसने प्रयास किया। तो आज भगवान शंकर ने भैया क्या किया, इस कामदेव को ही भस्म कर दिया। भस्म किया तो यह शरण में पड़ गया है कि भगवान मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझ पर ऐसी कृपा करिए जिससे मैं पुनः देह धारण कर सकूं। भगवान शंकर भैया आशुतोष हैं, थोड़े ही तपस्या से साधन से यह संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो कामदेव, तुमने मेरे साथ जो अपराध किया है उसका तो तुम्हें दंड मिल चुका है, परंतु अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण होंगे और उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। इसी प्रकार से आज द्वापर में यह प्रद्युम्न ही कामदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि भगवान शंकर से जब इसने निवेदन किया तो आज भगवान शंकर ने इनको बड़ा ही सुंदर वचन दिया है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। आगे भगवान शंकर क्या कहते हैं, इतना ही मैं तुम्हें नहीं देता हूं। फिर क्या कहते हैं, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। इस प्रकार से वचन कहा है। वचन कह करके भगवान शंकर क्या कहते हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महामहि भारा, ये जब सृष्टि में भयंकर पाप होंगे, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव यदुवंश में होगा, तो हे कामदेव तब तुम कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतरित होगे और ये मेरा वचन सर्वथा सत्य होगा। आज यही कामदेव जो हैं प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुए हैं। प्रद्युम्न जी जब प्रकट हो गए, 9 दिवस का आज दिन है, नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है। आज ये जो संबरासुर नाम का दैत्य था, क्योंकि महात्माओं से इसने यह श्रवण किया था कि ये जो श्री कृष्ण का पुत्र होगा, इसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी, तो अब इसने सोचा कि देखो मेरा काल तो प्रकट हो गया है, मुझे ऐसा कृत्य करना चाहिए, बड़ा ही न हो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस वचन को ध्यान में रख करके यह गया है सूतिका गृह में और किसी प्रकार से प्रद्युम्न जी को वहां से उठा कर लाया। उठा करके लाया तो मारने का प्रयत्न किया है। नारद जी प्रकट हुए हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद भगवान की नारद जी संकीर्तन करते हुए प्रकट हुए हैं। जैसे ही संबरासुर ने इनको मारने का
प्रयत्न किया, वैसे ही भैया इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आज सम्रासुर को समझाया है कि देखो सम्रासुर, तुम एक यत्न करो, तुम इसे मारो मत। अरे देखो ये कितना छोटा बालक है, 9 दिवस का बालक है, और तुम इसे मारोगे तो इसे कितना कष्ट होगा। अरे अपने कष्ट की, इसके कष्ट की छोड़ो, परंतु इस नवजात शिशु को यदि तुमने मारा तो तुम्हें बड़ा भयानक कष्ट होगा। तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, तो मुझे कौन सा यत्न करना चाहिए। तो भगवान ने ऐसी लीला करवाई नारद जी के माध्यम से। कहते हैं कि सुनो नारद, तुम एक कार्य करो। नारद जी कहते हैं कि सम्रासुर तुम एक कार्य करो, तुम इसे मारो नहीं, मारने से तुम्हें बड़ा कष्ट भयानक पाप लगेगा, परंतु एक कार्य करो, जब तुम्हें इसे मारना ही है, क्योंकि भगवान ने लीला पूर्व नियोजित कर दी है कि क्या होना है, नारद जी के माध्यम से करवा रहे हैं। कहते हैं कि इस पुत्र को तुम समुद्र में जाकर के इसे समुद्र में डुबा करके मार दो, ऐसे तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। सो सम्रासुर ने अपने समस्त सेनापतियों से कहा, मंत्रियों से कहा कि सुनो, इसे ले जा करके नाव के माध्यम से भयंकर समंदर में डाल दो, जंजीरों के माध्यम से इसे बात करके तुम समंदर में डाल दो। तो भैया ये जो सेवक थे सम्रासुर के, मंत्री थे, इन्होंने ऐसा ही किया है। परंतु धन्य है भगवान की लीला, इसे समंदर में फेंका गया, एक बड़ी भयानक मछली आई और उन्होंने इसको निगल लिया है। अब कारणवश हुआ क्या कि वह जो मछली थी वो जाकर के इसी सम्रासुर के राजगृह में चले गई। राजगृह में जाकर के इस मछली को फाड़ा गया, तो वहां से यह प्रद्युम्न जी थे वह बाहर निकले हैं। और वहीं पूर्व से नियोजित जो इनकी रति रूप से पूर्व के इनके पति हैं, रति भी वहां इनकी भोगशाला में कार्य किया करती थी। अब इस रति ने क्या किया कि सुंदर रसायन विद्या का प्रयोग कर करके, लेपन कर करके इनके घावों को भर दिया, और उस रसायन विद्या के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि अपने उस पति को कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में बड़ा विशाल बना दिया है अपने सदृश। अब प्रद्युम्न जी के मन में बड़ा कौतूहल जग रहा था। कहती हैं कि माँ, आपने मेरा भरण पोषण किया है और आप मेरी माँ के सदृश हैं, परंतु जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कामोत्तेजना से, काम विकार से मुझे देख रही हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? आपको यह शोभा नहीं देता। अरे आपने तो मेरा लालन पालन, लालन पोषण आपने मेरे माता के समान किया है, परंतु आप ऐसा क्यों करती हैं? तो आज यह जो रति देवी हैं, यह बड़ा ही सुंदर वचन कहती हैं। भवान नारायण सुतः संभरेणार्तो ग्रहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। ये रति देवी कहती हैं, भवान नारायण सुतः, अरे आपको अपने भी शरीर का भान नहीं है, मैं बताती हूं कि तुम कौन हो। कहती हैं कि तुम नारायण के पुत्र हो, तुम श्री कृष्ण के पुत्र हो। संवरेणा हृतो गृहात्, सम्बरासुर ने ऐसा कृत्य किया कि तुम्हें सूतिका ग्रह से निकाल करके वो यहाँ ले आया और तुम्हें समंदर में फेंका गया। समंदर में जब फेंका गया तो मछली ने तुमको ग्रहण किया, मछली को मछुआरे ने ग्रहण किया, और मछुआरा वह मछली को राजगृह में ले आया। तब जाकर के आप उस मछली के अंदर से निकले हैं। फिर कहती है, तो देवी तुम कौन हो? तो कहती हैं, अहम तेऽधिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ। प्रद्युम्न जी बड़े शंका में पड़ गए। अरे देवी, अभी तो मैं छोटा बालक था, तुमने रसायन विद्या का प्रयोग कर करके मुझे बड़ा कर दिया, परंतु तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी अधिकृता पत्नी हूँ, तुम मेरी अधिकृता पत्नी हो, यह कैसे संभव है? पूरी कथा बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। पूर्व में भगवान शंकर ने आपको भस्म किया, भस्म कर करके मैं भगवान शंकर की शरण में पड़ा। शरण में पढ़ करके रति जरा स्मरण करो, उस समय जब मैं शरण में पड़ा तो हम युगल रूप धारण कर करके, तुम रति रूप में थी और मैं भस्म रूप में वहां पर कामदेव के रूप में ही था। भगवान शरण की जब हम गिरे तो भगवान शंकर ने हमको यह वरदान प्राप्त करवाया कि यह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होंगे और मैं तुम्हारी इसलिए अधिकृता पत्नी हूँ। प्रद्युम्न जी ने आज रति देवी को स्वीकार किया है, स्वीकार कर करके संबरासुर का वध किया है। बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। युद्ध होकर के संबरासुर का उद्धार किया और उद्धार कर करके रति देवी को साथ लेकर के द्वारिकाधीश को आए हैं। जब द्वारिकाधीश आए तो समस्त भगवान की जितनी पत्नियां हैं वह इनको देख करके मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुरा क्यों रही थी? जब यह प्रश्न उठा तो कहते हैं कि भैया ये जो प्रद्युम्न थे ना, इनका स्वरूप, बाहुबल, इनके केस, नयन, अधर, ओष्ठ, ये समस्त पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ही सदृश थे। लेश मात्र भी भगवान प्रद्युम्न और कृष्ण में कोई भेद नहीं था।
इसलिए आज जब यह अपनी रति पत्नी को लेकर के आ रहे हैं तो सभी पत्नियों ने सोचा कि 16,108 तो इनके विवाह हो ही गए हैं, परंतु देखो आज एक पत्नी और ले आए हैं, इसलिए मुस्कुरा रही हैं। परंतु नारद जी वहां पर प्रकट हुए हैं। नारद जी कहता है कि देवियों ये कोई और नहीं, रुक्मणी मैया से कहते हैं यह तुम्हारे पुत्र ही हैं। बड़ा स्वागत हुआ भैया, समस्त देवियों ने, माताओं ने इनका स्वागत किया है। पद पर प्रतिष्ठित कर करके इनका पाद प्रक्षालन आदि सभी माताओं ने किया है। उपटन लगा करके पुनः इनका बड़े विधि विधान से इन दोनों का, प्रद्युम्न का रति देवी का विवाह संपादित करवाया है। बोले रति कांत भगवान की, बोले कृष्ण के लाला की, प्रद्युम्न जी महाराज की।